मेरी शादी होकर बस 2 ही महीने हुए थे और अचानक मेरे पेट में दर्द उठा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, इनकी डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें जल्द ही डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि ये सुनकर मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, लेकिन उसने तो मेरे हाथों में हाथ रख लेकर कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं था। मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी अपने पास नहीं लेती थी, पर हैरानी जब होती थी जब मेरी सास रोते हुए मेरी माफी मांगती। उनके ऐसे बर्ताव को जानने के लिए मैंने एक दिन उनके फ़ोन से अपने पति को मैसेज किया और उन्हें जो रिप्लाई दिया उसे पढ़कर तो मैं होश ही उड़ गए। मेरा नाम अंजू है। मैं दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। आंखों के चारों तरफ काले घेरे साफ नजर आते थे, बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए थे। मैं थोड़ी मोटी भी थी और एक पैर से लंगड़ाती थी। पर हैरानी इस बात की भी होती थी कि मेरे कमरे में जो तस्वीर थी उसमें मैं बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मेरी भाभी मुझसे 6 साल छोटी थी, फिर भी उनकी शादी हो गई। मुझे ऐसे चिंता में देखकर कहती, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको भी कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तभी भाभी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको लड़के वाले देखने आएंगे हैं। मैं भाभी से कहने लगी कि मुझ जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा। अगर अपने सच्चे दिल में भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये लड़का आपको जरूर पसंद करेगा। मैं तैयार होकर हॉल में आई। वहां देखा कि एक लड़का उसकी माँ बैठी हुए थे। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और अपने पास बिठाया। लड़के को देखकर लग रहा था जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर ले, और उतने में लड़के की माँ बोली, हमें लड़की पसंद है और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हम अभी अंगूठी पहनना चाहते हैं। दोनों तरफ से हाँ हो गई और जल्दी जल्दी शादी करने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं बदसूरत होने के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी शादी हुई और मैं प्रतीक की पत्नी बनकर उसके घर आई। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर में प्रतीक कमरे में आता है। वो भी खुश नजर आ रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि पूजा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी मुझे पहनाई। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं इतनी बदसूरत और मोटी होने के बावजूद भी प्रतीक ने मुझे पसंद कैसे कर लिया। उस समय उस पर उसने कहा कि इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे का कोई फायदा नहीं। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आई। प्रतीक मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी सास मेरा माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी, प्रतीक को तो बिल्कुल भी सूट नहीं होती थी, इसलिए मैंने डाइटिंग के बारे में सोचा। इस बार सास कहने लगी, तुम अगर दिखने में सुंदर दिखने लगोगी तो प्रतीक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। मेरी सास मुझे रोज प्रतीक आने से पहले कुछ मीठा खाने को देती और उनका प्यार समझकर खा लेती। आज उन्होंने मुझे केक खाने के लिए दिया। खाने के लिए देती, मेरे पेट में दर्द होता। प्रतीक आने तक मैं परेशान हो जाती और रात भर प्रतीक मेरे लिए जागता। हम दोनों को बात करने तक का मौका नहीं मिल पाता और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं वो मीठा नहीं खाऊंगी। अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। शायद वे हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसलिए हम दोनों को अलग रखने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आई। मैंने कहा, मैं कमरे में जाकर पी लूंगी, अभी मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पी जरूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपा कर रख दिया। मुझे लगा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मेरे पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और प्रतीक को फ़ोन किया। प्रतीक के आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा
पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें लेबर रूम में ले चलो। ये सब सुनकर मैं हैरान थी, चिल्ला कर कह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मैंने प्रतीक से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, ये डॉक्टर पागल है, मुझे यहाँ अपना इलाज नहीं कराना। पर पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी प्रतीक ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का समय पास आ गया था और 2 घंटे बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा बच्चा है, पर मैंने अपनी आंखों से इस बच्चे को जन्म देते हुए देखा। मैं डर रही थी कि अब प्रतीक का सामना कैसे करूंगी। वो मुझे अब तक तलाक दे देगा। समझ में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं ये सब सोचकर मैं रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और प्रतीक कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों बहुत खुश हैं। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोद में रखा और कहा, ए लो तुम्हारा बच्चा बेटा हुआ है तुम्हें और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इस बच्चे को मेरे पास मत रखो, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे घर लाया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और प्रतीक से कह दिया कि ये सब मेरे मायके में पता ना चले। पापा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्रतीक मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह अगर और कोई होता तो अब तक तलाक दे दिया होता। मेरी सास उस बच्चे को संभालती, मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। प्रतीक ने उसका नाम आकाश रखा। एक बात जो मैं समझ पा रही थी कि जब से ये बच्चा हुआ है था, मेरी सास और प्रतीक के बीच बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले कभी प्रतीक ने अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। जब भी वो बच्चा रोने लगता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास रोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ़ कर दो, और जब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कह रही हो तो वो चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास से प्रतीक से ये कहते सुना कि बुढ़ापे में मुझसे बच्चा नहीं संभालता, तुम्हारी बीवी से कहो कि इसे संभाले, नहीं तो तुम दूसरी इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। प्रतीक गुस्से में कहने लगे कि माँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने सब नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। ये सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद प्रतीक मेरे कमरे में आया और मेरे रूप की प्रशंसा करने लगा। प्रतीक सही में मुझसे बहुत प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद सच में बहुत सुंदर लगने लगी थी। मैं खुश थी, लेकिन मुझे मेरे सास पर शक आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास जो मुझे रोज मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ, क्योंकि जब से मुझे ये बच्चा हुआ था उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। प्रतीक ने अब बच्चा संभालने के लिए एक मेड रख दी थी। वो दिन भर बच्चे को देखभाल करती। एक दिन वो मुझसे बोली, दीदी आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? आप जब सो रही थी तब वो आपके पैरों के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं ये सुनकर शांत हो गई, पर मेरा शक अब भी और ज़्यादा गहरा हो गया था। जरूर उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे कि मैंने 2 ही महीने में बच्चे को जन्म दे दिया था। ये सब सोचकर मेरा सर फटने लगा था। एक दिन रात में मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तब मैंने प्रतीक और मेरी माँ को सास को बात करते हुए सुना। प्रतीक कह रहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, मैंने दूसरी शादी की है, हाँ, और मैं उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्रतीक की बात सुनकर मानो किसी ने खोलता हुआ तेल मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं अपनी कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद प्रतीक कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हो गया? प्रतीक की दूसरी शादी की बात सुनते अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर मैं चुप थी। मैंने प्रतीक से नींद की गोली मांगी और मैं गोली लेकर सो गई। मैं सुबह उठी तो प्रतीक ऑफिस जा चुका था और पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। सामने ही मुझे मेरी सास का मोबाइल पड़ा दिखा। मैंने वो फ़ोन लिया और प्रतीक को एक मैसेज किया, अंजू का क्या करना है? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, बहुत डर लग रहा था
उतने में प्रतीक का फ़ोन आता है। मेरे तो हाथ पैर डर के कारण काँपने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके फ़ोन उठाया। सामने से मेरे बिना कुछ बोले प्रतीक कहने लगा, माँ तुम अंजू के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? तुमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। तुम्हें पता है ना, 2 साल पहले मैंने अपनी मर्जी से अंजू से लव मैरिज की थी। तुम्हारा कहना था कि मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करूं और उसी के कारण मैंने अंजू से कोर्ट मैरिज की। जब वो दुल्हन बनकर अपने घर आई, तुमने हम दोनों को गलतफहमी लाने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की और जब इतना करने पर आप हम लोग अलग नहीं हुए तो तुमने अंजू के साथ इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की ताकि उसकी मौत हो जाए। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो माँ? कोई अपनी ही बहू के साथ याद उसे इतनी चोट आई थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद बच कैसे गई और वो कोमा में चली गई। जब तुम्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मुझे सब सच बताया। कोमा से बाहर आने के बाद अंजू को पहले का कुछ याद नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है और इसलिए उसके माँ बाप उसे ले गए हैं। तुम्हें याद है जब अंजू की भाभी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि दीदी को फ़ोन फिर से शादी करके ले जाओ क्योंकि उन्हें अभी तक यही लगता है कि उनकी शादी ही नहीं हुई है और वो डिप्रेशन में जा रही हैं। अब वह अंजू के घर फिर उसका हाथ मांगने गए थे। जब वो शादी करके घर आई तो तुम उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। उसकी दवाइयों की भी जिम्मेदारी तुम पर थी और तुम उसे मीठा देने के बहाने उसे समय से दवाई देती थी। तुम अब फिर से लोगों की बातों में आ रही हो। मैंने अंजू की दूसरी बार शादी की पर सिर्फ दिखाने के लिए। वो बेचारी तो अभी भी इसी हादसे में है कि वो 2 महीने बाद कैसे जन्म दे सकती है। इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा। प्रतीक सब जोर जोर से बोल रहा था और मैं चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आंख खुली तो अस्पताल के बेड पर थी। मुझे पहले का सब कुछ याद आ गया था और मैंने प्रतीक से अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया। बस इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं। मेरी सास ने मुझे माफ़ मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। हालांकि में ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इतना सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। शायद भगवान मुझे भी माफ़ी दे सके क्योंकि अनजाने में मैंने अपने बच्चे को खुद से दूर रखा।